जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी ने यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारी देख रखी होगी। जितने भी कंपटीशन में सक्सेसफुल लोग बने हैं, उन सभी ने अपनी इंटरव्यू में यही कहा है कि चीज़ों को लिंक करते चलिए तथा एक प्रश्न के साथ या फिर एक टॉपिक के साथ आप जितनी चीज़ें जोड़ सकते हो उतनी चीज़ें जोड़ते चलिए और अपनी पढ़ाई को उस ढंग से करिए। तो आज उसी पढ़ाई का एक नमूना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जितने भी लोग आज की वीडियो देख रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, जिसे हम कह सकते हैं बाहरी आक्रमण, हुए हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: जैसलमेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, अजमेर दुर्ग व भरतपुर दुर्ग। आप सभी का आंसर राइट है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग दोस्तों कहां पर है? अब इसके साथ चीजें लिंक कैसी करनी है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। प्रश्न में एक ही लाऊंगा रोज, या फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से अपन वो देखेंगे। बट प्रश्न एक ही लाऊंगा, लेकिन जानकारी आपको 10 दे के जाऊंगा। प्रश्न एक, जानकारी 10। भटनेर का दुर्ग कहां पर है? यह हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है? ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस चीज़ को ज़रूर सुधारने की कोशिश करूंगा। हनुमानगढ़ जिले में यह दुर्ग स्थित है। तथा भटनेर दुर्ग के साथ चीज़ें और कैसी जोड़नी है, जैसी हम बात करें भटनेर दुर्ग का निर्माण। अब हम बात करने वाले हैं पूरा भटनेर दुर्ग से रिलेटेड। भटनेर दुर्ग का निर्माण किया था भूपत भाटी ने। भूपत भाटी ने इसका निर्माण किया था। तथा यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और इसके साथ साथ इसकी श्रेणियों के बारे में अगर बात करें, इस दुर्ग की श्रेणी आप सभी को पता है। श्रेणी मतलब क्या होता है? शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 9 श्रेणियों में बांटा गया है। और इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी आती है? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग तथा उसी के साथ पारिद दुर्ग, ये 2 श्रेणियों में यह दुर्ग आता है। अब अगर ये श्रेणियां आपको याद करनी है, जैसे मैंने कहा 9 श्रेणियों में आता है, तो वो 9 श्रेणियां कौन सी है आप मेरे साथ याद कर सकते हो, मेरे साथ अपने नोट्स बना सकते हो। सबसे पहला, जमीन पर बने हुए दुर्ग, समतल सीमा पर बने हुए दुर्ग, तो उन्हें कौन सा कहेंगे? स्थल दुर्ग कहेंगे। उन्हें कौन सा दुर्ग कहेंगे? स्थल दुर्ग। उसके बाद कुछ दुर्ग नदियों के किनारे हैं तथा नदियों के संगम पर बने हुए हैं, ऐसे दुर्गों को हम कहेंगे जल दुर्ग। जल दुर्ग। उसके बाद आते हैं कुछ दुर्ग जो हमारे पर्वत पर बने हुए हैं, पठार पर बने हुए हैं, उन दुर्गों को हम कहेंगे गिरी दुर्ग। मैं सारी 9 की 9 श्रेणियां आपको एक क्वेश्चन के साथ लिंक करके चला रहा हूं। ये टॉपिक अलग है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये जब आप दुर्ग पढ़ोगे उस समय का टॉपिक है, और ये टॉपिक अपना अलग है। लिंकिंग स्टडी कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है मैं जोड़ते चल रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोग नए हो तो। गिरिदुर्ग की बात कर ली थी। गिरिदुर्ग का मतलब होता है कुछ ऐसे दुर्ग जो पठार तथा पर्वत पर बने हुए हैं। अब इनके बाद कुछ दुर्ग ऐसे आ जाते हैं जो जंगलों में बने हुए हैं। जंगलों में बनने वाले दुर्ग को हम कहेंगे एरण दुर्ग। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है। एरण दुर्ग के बाद हम बात करते हैं धानवन दुर्ग की। धानवन दुर्ग का मतलब रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग, जिसके आसपास रेतीली जमीन हो या फिर मरुस्थल हो, ऐसे दुर्गों को हम कहेंगे धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग के बाद बात करते हैं, एक आता है पारिख दुर्ग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ख लिखा हुआ है, पारिख दुर्ग। और एक आता है पारिद दुर्ग। यहाँ पे क्या है? ध है। ये भी किस श्रेणी में आता है? पारिद की श्रेणी में आता है। और उसके बाद एक आता है सैन्य दुर्ग, जहाँ पर सैन्य की टुकड़ी हो। सभी दुर्गों पर सैन्य सहायता होती है, इसीलिए सैन्य दुर्ग एक आता है। और जहाँ सैनिकों के घर परिवार वाले, जहाँ सैनिकों के घर के लोग, मतलब उनके जो परिवार के लोग रहते थे, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। तो ये थी 9 श्रेणियां आपके सामने। अगर आपको कहीं लिखनी है तो प्लीज़ मेरे साथ नोट कर लीजिए। सारी श्रेणियों को किस फ्लो में याद करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जमीन पर बने हुए दुर्ग मतलब स्थल दुर्ग। कुछ दुर्ग नदियों के पास बने हुए हैं मतलब जल दुर्ग। कुछ दुर्ग अपने पर्वतों पर बने हुए हैं, पठार पर बने हुए हैं, उन्हें गिरी दुर्ग कहेंगे। जंगलों में बने हुए दुर्ग को हम एरण दुर्ग कहेंगे। जंगल कट गया, रेगिस्तान हो गया, धानवन दुर्ग। जंगल कट गया, रेगिस्तान हो गया, धानवन दुर्ग। पारिद दुर्ग, पारिध और पारिख, इन दोनों को कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ ख है तो ख से आपको याद रखना है खाई वाले दुर्ग। राजस्थान में भरतपुर का जो दुर्ग है तथा बीकानेर का जो दुर्ग है, बीकानेर में कौन सा दुर्ग है आप लोग बता सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स करिए अगर आप सभी को पता है तो।
और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर का दुर्ग है, इनके चारों ओर खाई बनी हुई है, तो इसीलिए ये कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आएंगे? पारीख दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। जिसके पीछे ख है तो ख से आपको याद रखना है खाई वाले दुर्ग। और पारिध दुर्ग से आपको याद रखना है जिनका परकोटा परकोटा सबसे मजबूत हो या बहुत ज़्यादा बड़ा परकोटा हो, तो ऐसे दुर्ग को पारिध दुर्ग में हम शामिल करते हैं। सैन्य दुर्ग आप सभी को पता है, जहाँ सैन्य सहायता होगी और सैनिकों के लोग, सैनिकों के घर परिवार वाले जहाँ रहते हैं, उन्हें कहेंगे हम सहाय दुर्ग। तो ये थी 9 श्रेणियाँ। इसके बाद अगर हम और बात करें भटनेर दुर्ग के बारे में, तो भटनेर दुर्ग के लिए तैमूर ने एक बात कही थी। भटनेर दुर्ग के लिए तैमूर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इससे मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस, आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और बोला जाता है यह किसने कहा है, तथा कभी कभी ऐसा बोल दिया जाएगा तैमूर ने निम्नलिखित जो वाक्य है ये किस दुर्ग के लिए कहा है या फिर किसके लिए कहा है। तो आप इस चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिए। आपको हैंडराइटिंग और वीडियो दोनों अच्छे से दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, बट अगर कोई भी इशू होता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकूँ। तो तैमूर ने ये चीज़ कही थी कि मैंने अपने जीवन में इससे मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। अब ये तैमूर ने कहाँ लिखी थी, कहाँ कही गई थी, तथा ये चीज़ हमें कहाँ से मिली, तो यह इसकी पुस्तक या फिर ऐसे कहो इसकी आत्मकथा, यह इसकी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में लिखी गई है। कहाँ लिखी थी? तुजुक ए तैमूरी में लिखी गई ये बात है, जहाँ से हमने उठा ली। और क्या लिखा हुआ है उसने भटनेर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने अपने जीवन में इससे मजबूत दुर्ग नहीं देखा। तथा भटनेर दुर्ग के लिए, भटनेर दुर्ग के उपनाम समझ लो आप। भटनेर दुर्ग के उपनाम, भटनेर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अब उत्तरी सीमा का प्रहरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और आप सभी को पता है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के उत्तर में किन दो राज्यों की सीमा लगती है तथा किन की सीमा लगती है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किन राज्यों की सीमा लगती है। इसके साथ साथ इसको कहा जाता है उत्तर भट्ट किवाड़, उत्तर भट्ट किवाड़ भी इसे कहा जाता है। तथा यहाँ पर छतरी बनी हुई है। अब छतरी मतलब क्या होता है कि जो पुराने शासक जिनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके याद में छतरी बनाई जाती थी, स्मारक बनाए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर इस दुर्ग में एक छतरी बनी हुई है जो किसकी है? दलपत सिंह की। दलपत सिंह का संबंध कहाँ से था? तो ये बीकानेर के शासक थे। कहाँ से संबंध है इनका? यह बीकानेर से संबंध रखते थे। तथा दलपत सिंह और उन्हीं के साथ इनकी 6 रानियों की, दलपत सिंह की तो छतरी है तथा उसके साथ साथ किसकी है? उनके 6 रानियों की भी छतरी वहीं पर बनी हुई है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए तो भटनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रणाम पाए गए हैं। मुस्लिम महिलाओं ने अगर जौहर कहाँ किया था? तो भटनेर दुर्ग में किया था। और यहाँ पर किसकी मस्जिद बनी हुई है? शेर खां की मस्जिद स्थित है। किसकी मस्जिद है? शेर खां की मस्जिद, शेर खां की मस्जिद बनी हुई है। तथा मुस्लिम महिलाओं ने, आप सभी को दिख रहा है अच्छे से? प्लीज़ कमेंट करते चलिए मेरे साथ साथ। अगर आपको भी कोई कुछ जानकारी पता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं के जौहर का, ओके, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तथा इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, इस दुर्ग को किस शासक ने जीता था? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस दुर्ग को किसने जीता, इस दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था, तो आप सभी को याद है इस दुर्ग पर 1805 में, इस दुर्ग पर 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया था। बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया और इस दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया गया। इस दुर्ग को जीत लिया और उन्होंने भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर, भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? हनुमानगढ़ दुर्ग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि किस शासक ने भटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ दुर्ग रखा था। तो यह बीकानेर के सूरत सिंह ने रखा था। और बीकानेर के सूरत सिंह ये वही हैं जिन्होंने चांदी के
गोले दागे थे। आप सभी को अगर बीकानेर का इतिहास अच्छे से पता है तो इनके बारे में लिखिए। सूरज सिंह ने क्या क्या किया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमें क्या करना है, लिंक करना है एक चीज़ों के साथ और चीज़ें जोड़ते चलनी है। तो ये था भटनेर दुर्ग के बारे में। अगर हम कुछ और चीज़ें जोड़ें इसके साथ, तो जैसे भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है, हमने सबसे पहले देखा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। अब हनुमानगढ़ जिले से आपको क्या क्या पता है, क्वेश्चन है हनुमानगढ़ जिले से आप लोगों को क्या क्या पता है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। मुझे जो जो पता है वह मैं आपको बताता हूँ। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है तथा यह 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर में ही यह 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और वह 2 राज्य कौन कौन से हैं, पहला पंजाब तथा दूसरा हरियाणा। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। पंजाब के साथ तो ये कम सीमा बनाता है, तो अब पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, श्री गंगानगर। पंजाब के साथ अगर ये कम सीमा बनाता है तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, श्री गंगानगर। ये चीज़ें मैंने, मेरी अभी एक और वीडियो चल रही है, जैसे मैं सीरीज़ चला रहा हूँ राजस्थान के भूगोल की, उसमें मैंने सीमाओं के जब डिस्कस किया था, उस वीडियो में मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा के रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, जहाँ से आपके सीमाओं के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं ऐसा मानता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी जानकारी मेरे पास होगी वो मैं सभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के द्वारा बताऊंगा। अब ये हरियाणा के साथ तो सर्वाधिक सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा भी किसकी लगती है, तो आपको याद रखना है कम सीमा लगती है जयपुर के साथ। कम सीमा किसके साथ लगती है, जयपुर के साथ। और हनुमानगढ़ जिले से और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जिले में आपको एक चीज़ पता है, तिब्बी तहसील। तिब्बी तहसील से हमें क्या याद रखना है, तिब्बी तहसील से घग्गर नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है, घग्गर नदी प्रवेश करती है तिब्बी तहसील से। तथा घग्गर नदी राजस्थान की, अगर हम घग्गर नदी को जोड़ें तो घग्गर नदी राजस्थान की आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये कहाँ तक बहती है, तो यह सामान्यतः भटनेर के दुर्ग तक बहती है। तथा इसमें अगर कभी कभी बाढ़ आ जाए या इसके जल का स्तर बढ़ जाए तो यह नदी श्री गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। यह कहाँ तक चली जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ये पाकिस्तान में जो बहती है, श्री गंगानगर से फोर्ट अब्बास तक जो ये बहती है, उस क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उस प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो उसे पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, हकरा क्षेत्र कहा जाता है। उसके साथ साथ और हमें चीज़ें जोड़नी है, जैसे हनुमानगढ़ 31वां जिला बना था। हनुमानगढ़ राजस्थान का कितवां जिला बना था, 31वां जिला बना था। आप सभी को तारीख याद है 31वें जिले की, 2018 में जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे उसमें हनुमानगढ़ जिले का सन पूछ लिया गया था। यह 31वां जिला जो हनुमानगढ़ जिला है, यह किस सन में बना था, तो यह बना था 12/7/1994। कब बना था ये, 12/7/1994 में ये बन के रेडी हुआ था। तथा ये किससे अलग होकर बना था, अलग हुआ श्री गंगानगर से। अलग किससे हुआ था, श्री गंगानगर से अलग हुआ था। तथा उसी के साथ में अगर और बात करूं तो हनुमानगढ़ में ही गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी आप लोगों को पता होगा, हम गोगा जी के संबंध में चले गए। गोगा जी जो हमारे पंच पीरों में आते हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन करवाऊंगा जब उनकी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। बस आप अभी याद रखिए, हनुमानगढ़ में क्या है, गोगामेड़ी भी स्थित है। नौहर हनुमानगढ़, ये कहाँ स्थित है, नौहर हनुमानगढ़। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इनका जो दूसरा मंदिर है शीर्षमेड़ी, गोगामेड़ी का जो दूसरा मंदिर है, 2 मंदिर है, एक तो धूरमेड़ी है और एक शीशमेड़ी है। तो आप मुझे बताओ शीशमेड़ी कहाँ स्थित है, दूसरा जो मंदिर छूट रहा है गोगा जी का, वह मंदिर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तथा उसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये थी मेरी जानकारी, एक क्वेश्चन से मैंने पूरा पेज भर दिया। इसी प्रकार आप भी अपनी जानकारी को ऐसे ही लिंक करते चलिए, तथा जितनी जानकारी हो सकती है, अभी मेरे पास पेज कम है और वीडियो भी अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो
जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जो मेरे भाई लोग हैं वो कम देखना पसंद करेंगे, इसीलिए वीडियो को मैंने छोटी रखी है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने बहुत कम जानकारी दी, मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी आपको। हनुमानगढ़ जिले के बारे में भी बता दिया, भटनेर दुर्ग के बारे में पूरी चीज़ें बता दी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भटनेर दुर्ग से रिलेटेड छूट गई होगी। तथा जैसलमेर का दुर्ग इसे 1155 में जेतसी ने बनाया था, ये वहाँ के राजा थे, इन्होंने बनाया था। जैसलमेर में अढ़ाई शाखा हुआ है, जैसलमेर में अढ़ाई शाखा। जो अर्ध शाखा है, आप मुझे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा अर्ध शाखा किस शासक के काल में हुआ था। या अगर आपको अभी जानना है तो लूणकरण सिंह भाटी के काल में हुआ था अर्ध शाखा। जैसलमेर का अर्ध शाखा कब हुआ था? लूणकरण सिंह भाटी के इसमें हुआ था, शासनकाल में। जहाँ पर क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए वह जो शाखा था वह अर्ध शाखा कहलाया। फिर अजमेर के दुर्ग के बारे में अगर हम बात कर लें तो 1113 में अजय राज ने 1113 में अजय राज ने इस दुर्ग को बनाया था। कहाँ? इस दुर्ग का पुराना नाम था गढ़बीटली दुर्ग। अजमेर दुर्ग का पुराना नाम क्या था? गढ़बीटली दुर्ग था। तथा पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा गया। उन्होंने ही इसका जीर्णोद्धार कराया था, मरम्मत करवाई थी, तो उन्होंने वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग। हम सभी इसी दुर्ग से, इसी नाम से इस दुर्ग को जानते हैं, तारागढ़ दुर्ग। इसके रिलेटेड मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सामने। तारागढ़ दुर्ग से रिलेटेड पूरी जानकारी गढ़बीटली दुर्ग पर है, उसी के पास घुंगरा घाटी है, घुंगरा घाटी में आरपीएससी भवन है। आरपीएससी भवन के आप मुझे डेट बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तथा उसमें कितने सदस्य होते हैं और उसका प्रथम जो अध्यक्ष था। ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें कितने सदस्य होते हैं तथा उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। ये दो चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वरना आप मेरी अगली वीडियो का वेट करिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसी प्रकार हम अगली वीडियो में भी इसी प्रकार एक क्वेश्चन से 10 जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। जितना होगा मैं आप सभी को बताते जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए तथा अपने भाइयों को तथा जो भी आपके मित्र हैं, आपका जितना भी सोशल मीडिया पर नेटवर्क है वहाँ आप इसे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तथा फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी आप इसे शेयर करिए। जितना हो सके आप अपने मित्रों को मेरे साथ जोड़िए। 10 मिनट की या फिर 20 मिनट की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी सारी जानकारी हम जोड़ सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।